कि सर्ग भगवान जो जनार्दन है वो जनार्दन ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके इन इन संज्ञा को प्राप्त हुए। यद्यपि परमात्मा एक है किंतु उपाधि को लेकर के भाई परमात्मा रूप जनार्दन विष्णु तीन संज्ञा को प्राप्त हो गया। कौन? वो ब्रह्मा बन गया, विष्णु बन गया और शिव बन गया। एक महाविष्णु की उपाधि वैष्णव जो मत वाले होते हैं ना, कहते हैं एक विष्णु है एक महाविष्णु है, तो महाविष्णु वही अंतर्यामी हो जाता है। तो वही यहाँ पर जनार्दन ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया, क्योंकि यहाँ पर जनार्दन अलग कर दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग कर दिया। तो इसलिए ये महाविष्णु और विष्णु है। जना नाम अर्धयति जनार्दन, अर्धयति जनों के पापों को नष्ट करने वाला। हाँ, क्योंकि उसकी शरण में जाने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं ना। तो जीवों के पापों को नष्ट करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, इस प्रकार से है। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार से वे परमात्मा रूप विष्णु एक ही होता हुआ भी तीन रूपों को धारण कर लेता है। अब उसी को आगे कहते हैं कि प्रथमम ईश्वरात्मनः मायी रूपेण अवतिष्ठते ब्रह्म, कि सबसे पहले जो परमात्मा माया को स्वीकार करता है तो ईश्वर संज्ञा हो जाती है। तो ईश्वर रूप से माई रूप से वही ब्रह्म ही स्थित होता है। सबसे पहले जो पर ब्रह्म परमात्मा है ईश्वर रूप से मायामय रूप से स्थित होता है। सह तब ही परमात्मा रूप ब्रह्म जब ईश्वर बन गया, ईश्वर के पश्चात तीन मूर्तियों को धारण करता है। सह पुनर्मूर्ति रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते। सभी परमात्मा ब्रह्म रूप जो परमात्मा है ईश्वर बनने के पश्चात वही परमात्मा तीन रूप से तीन मूर्ति के रूप से व्यवस्थित होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये बन जाता है। इसलिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया वो तो शुद्ध अधिष्ठान ब्रह्म हो गया। अब वही निर्गुण परमात्मा निराकार सगुण बन जाता है, क्योंकि माया अरे निराकार है, आकार उस काल में नहीं है। क्योंकि एक श्रुति कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति न कार्यकरण विद्यते। इस वाक्य के द्वारा अंतर्यामी ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं रहती और कार्यकरण भाव नहीं रहते। इसी हेतु से वह यद्यपि माया को स्वीकार करता है तो माया को स्वीकार करने से क्या हो जाती है, उसकी सगुण संज्ञा हो जाती है, किंतु उस काल में कोई आकार नहीं रहता। तो आकार न रहने के कारण उसका नाम निराकार और सगुण हो जाता है। अब वही परमात्मा पुनः साकार रूप धारण कर लेता है, तो साकार रूप धारण करते ही उसका नाम यानी सगुण साकार हो जाता। गुण तो पहले से ही आ गए माया को लेकर के, अब रूप और आ गया, तो रूप आते ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। तो इसलिए यहाँ पर पहले ब्रह्म ईश्वर रूप से माया रूप से अवस्थित होता है, फिर वही वह ब्रह्म पुनः मूर्ति तीन मूर्ति को धारण करके तीन रूप से व्यवस्थित हो जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। अब उसी को लेकर कहते हैं तेन चह रूपेण सृष्टि स्थिति संगार रूप नियमनादि ही कार्यम करोति, कि उन मूर्तियों के माध्यम से वह परमात्मा उन मूर्तियों के माध्यम से तेन रूपेण उस रूप से इन तीन प्रकार की मूर्ति के रूप से सृष्टि ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता है और विष्णु बनकर के स्थिति यानी पालन करता है और रुद्र बनकर के संहार करता है। तो कहते हैं सृष्टि स्थिति संहार रूप नियमन आदि कार्य नियमन आदि कार्य करोति, किसी के ऊपर शासन करना, किसी के ऊपर अनुग्रह करना, निग्रह करना, दंड आदि देना, इस प्रकार के। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से वे सूर्य चंद्रमा आदि के ऊपर शासन करता है, नियमन आदि करता है। राक्षस है, दैत्य, मनुष्य आदि है, इनके ऊपर शासन करता है, नियमन करता है। कि कैसे? भाई ब्रह्म में तीन मूर्ति को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश करके इस प्रकार से नियमन आदि कार्य करता है, पालन करता है, संहार करता है। कहता ततः च श्रुति परस्य शक्ति द्वारेण नियमनादि ही नियमन
आदि कार्यम दर्शयति। तथा उसी प्रकार से श्रुति भी परमात्मा का शक्ति द्वारा कहते परमात्मा का ही शक्ति के द्वारा नियमन आदि कार्य को दिखलाती है। यानी शक्ति द्वारा मतलब माया की माया शक्ति के माध्यम से, माया के माध्यम से वह ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया परमात्मा। इसके पश्चात वह संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करता है। कहते श्रुति कौन से श्लोक के माध्यम से दिखलाती है? तो इस श्रुति तीसरे अध्याय के द्वितीय मंत्र के द्वारा दिखलाती है। लोकान ईशतः ईशनिभिः प्रत्यंग जनान से तिष्ठति संकोचांत काले संसृज्य विश्वभुवनानि गोपः इति। इस वाक्य के द्वारा कहते लोकान ईशतः ईशनिभिः लोगों के ऊपर शासन करता है। किसके माध्यम से? ईशता यानी शासन करता है, लोगों के ऊपर शासन करता है परमात्मा। तो किसके द्वारा शासन करता है? ईशनिभिः यानी ईशन करने वाली, शासन करने वाली उन शक्तियों के माध्यम से वह ईश्वर ही संपूर्ण जगत के लोगों के ऊपर शासन करता है। कहते प्रत्यंग कहते हैं वो आत्मा अंतरात्मा सभी जीवों के हृदय में बैठी हुई। जनहंस तिष्ठति, जना में मनुष्य नाम अथवा जीवा नाम, तो जीवों के हृदय रूप वहां में वह तिष्ठति प्रत्यंग आत्मा रूप से स्थित है। वही परमात्मा संपूर्ण जीवों के प्राणियों के भीतर विराजमान है प्रत्यंग रूप से। तृतीय अरे अंचु गच्छति बाहर जाते उसके विपरीत है, जो बाहर के विपरीत जाते हैं उसको प्रत्यंग बोलते हैं। क्योंकि अंचु गतु धातु से अंग शब्द बनता है, तो उसको अंग यानी गच्छति जाता है ना। अब उसको प्रति उपसर्ग लगा दिया तो जो बाहर जा रहा था लौट के पीछे आ गया तो प्रत्यंग हो गया, यानी अंतरात्मा की ओर। जो बाहर से विपरीत हो जाए उसको प्रत्यंग बोलते हैं। यानी सारे जीवों के हृदय रूप वहां में परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसे प्रत्यंग। जन हाँ तो जनाम कहते जनान जनों के हृदय में तिष्ठति, वह परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है। कहते हैं संकोच अंत काले, संकोच अंत काल में सारे जीवों को अपने में लीन कर लेता है। जैसे कच्छप, जब वो कच्छप ने देखा कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण जगत को जब महाप्रलय उसको करना पड़ता है उस काल में वह परमात्मा संपूर्ण जगत को अपने में लीन कर लेता है। और कहते हैं संसृज्य विश्व भुवनानि गोपा, और दूसरी प्रकार से जब उसको इच्छा हो गई कि अब मैं सृष्टि करूं तो सारे विश्वों को शासन करने वाली ईश इष्टव धातु है। ईश धातु से ईशन शब्द बना है, तो शासन करने वाला, शासन करने वाली। तो कहते हैं विश्व भुवनानि, सारे जो विश्व भुवन लोग, भुवन ही विश्व है, 14 लोग है ना, वो सारे उसका विश्व ही है। ऐसे विश्व को सृष्टि करता है पालन, गोप यानी गुपु रक्षण, तो गुपु रक्षण से अरे पालन करता है। संसृज यानी सृज विसर्ग धातु से अरे सृष्टि करता है, और संकोच यानी रुद्र बन करके संकोच कर लेता है अंतकाल में। तो ये संकोच शब्द का अर्थ हो गया अंतकाल में महाप्रलय में संकोच कर लेते हैं, संगार कर देता है। गुपु रक्षण से अरे पालन करता है, यानी विष्णु बन करके पालन करता है। संसृज्य ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता है। तो वह तीनों शक्तियों के द्वारा उस विश्व जो भुवनानी है, तीनों लोग हैं अतः 14 भुवन है, उन सब का ब्रह्मा बन करके सृजन करना, विष्णु बन करके पालन करना, रुद्र बनकर संकार करना। इन तीनों ईश्वर की जो 3 शक्तियां, इनके माध्यम से सृष्टि उत्पत्ति संहार आदि होता रहता है, किंतु वही परमात्मा करता है इसके माध्यम से। इति कहते ईशनी भीर जननी भी परम शक्ति भीर इति विशेषणात्। कहते ईश्वर की जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली ऐसे ईशन शक्तियों के माध्यम से परम शक्ति भी, परमात्मा शक्ति का विशेषण है ये। कौन सी? कहती उत्पत्ति करना, संहार करना, पालन करना इत्यादि जो परमात्मा की शक्तियों का ऐसा विशेषण श्रुति में दिया गया है। इसने भी जगत जननी, जननी भी उत्पन्न करने वाली, इन इस शासन करने वाली शक्तियों के माध्यम से परम शक्ति, परमात्मा की शक्ति, तो परम शक्ति दी है ना, तो परम विशेषण है।
परम शक्ति के साथ इनका विशेषण है और परमात्मा के विशेषण वाली शक्तियां हैं ये। शासन करना, उत्पत्ति करना, संहार करना। तो ये इस प्रकार से ये परमात्मा ही इन तीन शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके ही उत्पत्ति सृष्टि संहार करता है। अब आगे कहते हैं ईशनी भी है ना, ईशनी भी, ईशनी शब्द से जननी यानी परम शक्ति का साथ विशेषण दिया गया इस ईशनी शक्ति को लेकर के। अब आगे कहते हैं ब्रह्म विष्णु शिव ब्रह्म प्रधान ब्रह्म शक्त इति स्मृते परम शक्ति भेरे इति पर देवता नाम ग्रहणम। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान देवता हैं। हे ब्राह्मण, तो यहाँ पर संबोधन है ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को कोई ऋषि अथवा कोई भगवान अथवा विष्णु भगवान ही किसी ब्राह्मण को उपदेश कर रहे हैं। कहते हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, है ना, तीन शक्तियां। इसको इसी तीन शक्तियों को लेकर के ब्रह्म सृष्टि पालन संहार करता है। इस स्मृति से परम शक्तियों के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही पर देवता नाम ग्रहणम, जो परमात्मा देवता है इनके माध्यम से पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर देवता नाम, पर देवताओं का ग्रहणम ज्ञान होता है, ग्रहण ज्ञान होता है ना। इन शक्तियों के माध्यम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उनका भी गृहीत होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान हो जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से का जो मुख्य स्वरूप है उसका भी इन्हीं के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तद जपस तद अर्थ भावनम, है ना। तो इसके माध्यम से ईश्वर प्रणयी धानाद्वा इत्यादि सूत्र के माध्यम से उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अतः विकल्प करते हैं यहाँ पर ग्रंथकार, तो कहते अथवा देवात्म शक्ति इति, यहाँ पर कई विकल्प आदि हो गए। कहते हैं ये विकल्प क्यों कर रहे हैं कि श्रुतियों में आगे विकल्प किए हैं, इसीलिए यहाँ पर देवात्म शक्ति को लेकर के कई विकल्प कर दिए, 4-5 विकल्प कर दिए। आगे श्रुति उसी प्रकार से विकल्प का वर्णन करेगी। तो कहते हैं देवात्म शक्ति मिति देवश्च आत्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य ब्रह्मणो अवस्था भेदास ताम प्रकृति पुरुष ईश्वराणाम स्वरूप भूताम ब्रह्म स्वरूप अवस्थिताम परात् परतराम शक्तिम कारणम अपश्यन् इति। देवश्च आत्मा च शक्ति चेति देव आत्मा शक्ति, ये तीन अलग अलग हो गए, द्वंद्व समास कर दिया। तो यस्य परस्य, जिस परमात्मा की जो तीन शक्तियां हैं, एक देवता हो गया, एक आत्मा हो गई, एक शक्ति हो गई। देव देवई हो गया, आत्मा जीवात्मा हो गया, और शक्ति उसकी माया हो गई प्रकृति। ये ब्रह्म की अवस्था भेदा, ब्रह्म की अवस्था भेद विशेष है, उपाधि विशेष है। कहते ऐसी ताम उस प्रकृति को, प्रकृति पुरुष ईश्वर को, क्योंकि देव भोगाने वाला हो गया, जीव भोगने वाला हो गया, और माया में बैठ करके जीव भोगता है। क्योंकि माया नहीं होगी तो जीव भोग भी नहीं सकता। जैसे घर में रह करके हम खा पी सकते रह सकते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा भी इस माया में रह करके ही खाता पीता है, बिना माया के खा पी नहीं सकता। तो इसलिए प्रकृति पुरुष ईश्वरों की जो स्वरूपभूत ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित है, जो परमात्मा की पराशक्ति को, कारण को उन्होंने, उन ऋषियों ने ध्यान योग के में अनुगत होकर के उन्होंने जाना, ऋषियों ने जाना, है नहीं, परमात्मा की स्वरूपभूत अवस्था को, पराशक्ति को उन्होंने जाना। तथा च उसी प्रकार से कहती है श्रुति, त्रयाणाम स्वरूप भूतम प्रदर्शिष्यति, तीनों के स्वरूप है। अर्थात त्रयाणाम, ये कौन की, ईश्वर पुरुष और शक्ति प्रकृति, इनके स्वरूप भूतों को आगे दिखलाएगी श्रुति, इसके माध्यम से दिखलाएगी कि परमात्मा इन स्वरूपों में, इस रूप में गया हुआ है। तो यहाँ पर श्रुति कहती है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। तो यहाँ पर कहते हैं इति,
कहते भोक्ता जीवात्मा हो गया, भोग्य जो हम भोग रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा भोगते हैं वो भोग्य हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय के द्वारा जो भोगे जाने वाला भोग है वो भोग। और भुगाने वाला कहते कौन भुगाने वाला, कि परमात्मा ईश्वर, ईश्वर भुगाता है, जीव भोगता है। दौ स्वपर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्न पपलम स्वादवती अनशन अन्न अभिचाकसीति। जीवात्मा तो मात्र भोगता है, अपने सुख अथवा दुख वाले कर्मों को भोगता है, किंतु ईश्वर भुगाने वाला है, साक्षी है, दृष्टा बन करके देखता है। ऐसा कहते हैं, ऐसे जो प्रेरिता है, इन प्रकार तीनों को जान करके सर्वम प्रोक्तम कहते हैं। एक किसका रूप है, कि ब्रह्म के ही 3 उपाधि वाले रूप हैं। इस प्रकार से त्रिविधम ब्रह्मम ब्रह्म है ना, त्रिविधम ब्रह्म एतत् ब्रह्मम दिया है ना, ब्रह्मम यहाँ पर तो कहते 3 प्रकार ये ब्रह्म कैसे 3 रूपों को धारण करके अवस्थित है, ये ब्रह्म के स्वरूप है। त्रयम यदः बिंदते ब्रह्मम एतत्, यद्यपि ब्रह्म में एतत् है ना, तो यहाँ पर कहते हैं त्रियम, ये 3 ही है। यदा बिंदते जिस काल में तीनों को जान लेता है, वो इस प्रकार से ब्रह्म रूप से ही अनुभव करता है। 3 कौन है, ब्रह्म, भोक्ता, भोग्य, प्रेरिता। ये ईश्वर, जीव और प्रकृति ये परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो वह जानने वाला साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। यदा जिस काल में तीनों को ही प्राप्त कर लेता है, वह ब्राह्मण आदि साधक है, तो अपने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कि जीव भोगने वाला है, भोग्य भोगता है, उस भोगता है, और परम प्रेरित है, परमात्मा ईश्वर है। ये परमात्मा के ही अवस्था विशेष हैं, और मुख्य स्वरूप कौन है, परमात्मा ही है। इस प्रकार से जो जान लेता है, जानने वाला साधक ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं इति, इस वाक्य के माध्यम से स्वगुणैर ब्रह्म परतंत्र ही प्रकृत्यादि ही विशेषणैर उपाधिभिर निगुणाम। तो यहाँ पर कहते हैं स्वगुणैर, अपने गुणों के द्वारा जीव अपने गुणों से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार से स्वगुणों के द्वारा ब्रह्म परतंत्र, ब्रह्म के अधीन होकर के, परतंत्र बोलते हैं दूसरे के अधीन, तो ब्रह्म के अधीन होकर के प्रकृति आदि विशेषणों के द्वारा, जो प्रकृति के विशेषण है, प्रकृति आदि विशेषणों के द्वारा, उपाधि के द्वारा वह परमात्मा छुपा हुआ है। ऐसी कहते हैं स्वगुणों के द्वारा, और ब्रह्म पराधीन प्रकृति भी छुपी हुई है। कहते प्रकृति भी अपने गुणों के द्वारा छुपी हुई है, परमात्मा भी इस प्रकृति के माध्यम से छुपा हुआ है। मुश्किल से वो जाना जाता है, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही जाना जाता है। तो कहते हैं स्वगुणों के द्वारा और ब्रह्म के अधीन रह करके वह प्रकृति विशेषणों के माध्यम से, उपाधियों के माध्यम से छुपी हुई है। उस प्रकृति को, ईश्वर को, अव्यकृत ईश्वर को अथवा प्रकृति को जाना उन ऋषियों ने जाना। तथा च दर्शिष्यति, उसी प्रकार से श्रुति आगे दिखलाएगी। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, जो एक परमात्मा है संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, गूढ़ यानी छुपा हुआ है। तो ऐसी जो प्रकृति जो ईश्वर है, ईश्वर रूप जो माया है, वह सबल ब्रह्म है, अपने गुणों के लेकर के, माया को लेकर के छुपा हुआ है। और प्रकृति भी कार्य के माध्यम से छुपी हुई है। तो कहते हैं, कठोपनिषद भी कहती है तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, जो परमात्मा है वह दुर्दर्शम दुखेन दर्शम योग्यम शीलम यश स दुर्दर्शम, बड़ी मुश्किल से जिसको जाना जाता है, ऐसे परमात्मा को जो छुपा हुआ है, बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ है, सभी के हृदय प्रवेश में गया हुआ है, निगूढ़ प्रविष्ट है, उस परमात्मा को उन्होंने जाना। किन्होंने जाना? जो साधक ने जाना है कि नहीं। जिसने आत्मा की ओर लग गया है, आत्मा को वर्ण कर लिया, उसी वो व्यक्ति ऐसे परमात्मा को जान लेता है। किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं जान पाता। तो कहते हैं यहाँ पर
आगे कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम, एक नहीं, जो परमात्मा कैसा है, बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ है। यही वे संतम नह विजानंति देवा इति श्रुति अंतरम, कहते दूसरी श्रुति भी कहती है, वर्णन करती है कि यही वह बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ है परमात्मा, किंतु विद्यमान होता हुआ भी उस परमात्मा को न बेजानंती देवा, देवा मतलब यहाँ पर इंद्रिय परमात्मा को नहीं जान पाती। क्यों नहीं जान पाती? क्योंकि इंद्रियों का विषय परमात्मा दाता ने बहिर्मुखी बनाया है। तो इंद्रिय परांची खरणी वर्ण स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्य धीरा आत्मानम व्यक्षत। तो यहाँ पर इस कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि धातारू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इसी हेतु से भाई इंद्रिय उसे बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ परमात्मा को नहीं जान पाती। तो मन के द्वारा ही जाना जाता है, लेकिन शुद्ध मन के द्वारा। तो इस प्रकार से दूसरी श्रुति भी वर्णन करती है, या कारणानि इति पूर्वत। तो ये वाक्य लिया है कि ये परमात्मा सारे कारणों का कारण है और अन्य प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। पूर्व के समान ही सारे प्रश्न उठा लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, अथवा एक और विकल्प करते हैं कि अथवा देवात्मनो द्योतनात्मनः प्रकाश स्वरूपस्य ज्योतिषाम ज्योतिरूपस्य प्रज्ञान घन स्वरूपस्य परमात्मनो जगद उदय स्थिति लय नियमन विषयाम शक्तिम सामर्थ्यम अपश्यन इति। यहाँ पर कहते हैं कि देवात्मा की, देवात्मा किसको बोलते हैं? दिव्य क्रीड़ायाम धातु से देव शब्द बनता है। तो दिव्य क्रीड़ा यानी वो दिव्य धातु के कई अर्थ होते हैं। जुआ खेलना, दीप्ति अन्ना, क्रीड़ा करना, अन्य अन्य कार्य करना। उसी प्रकार से देवात्मा का यानी द्योतन स्वरूपात्मक जो प्रकाश स्वरूप है, ऐसे उस परमात्मा का यानी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ज्योतिषाम ज्योति रूपस्य, ज्योतियों का ज्योति, वह परमात्मा कैसे है? ज्योतियों का भी ज्योति है, ऐसे ज्योति स्वरूप परमात्मा का। और वो कैसे है? प्रज्ञान घन स्वरूपस्य, प्रज्ञान घन स्वरूप है। जैसे अरे घन होता है, जो लोहार के पास में जाते हैं तो ऊपर वाला जो लोहा होता है जिससे कूटा जाता है तो घन बोलते हैं। जो ज्ञान स्वरूप घन वाला है वो, ऐसे प्रज्ञान घन स्वरूप वाला परमात्मा का, परस्य आत्मनो है परमात्मा का। जगत उदय स्थिति लय, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना, ऐसी उस जगत के ऊपर नियमन विषयाम, उस जगत के ऊपर नियमन करने का विषय करने वाली जो शक्ति है, इन शक्ति सामर्थ्यम, उस सामर्थ्यम को उन ऋषियों ने देखा। इन परमात्मा की सामर्थ्य को देखा कि परमात्मा की सामर्थ्य कौन सी है? जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना। जैसे शिव महिमन में आता है तबैश्वर्यम यत् जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर किया है कि परमात्मा का, शिवरूप परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, उस ऐश्वर्य को दूसरे बाद ही काव कौआ के जैसा व्याक्रोशी करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं। तो ऐसी जगत की उत्पत्ति करना, स्थिति करना, लय करना, रूप नियमन को विषय करने वाली शक्ति सामर्थ्य को उन ऋषियों ने देखा था इति। तो कहते हैं दरअसल ये जो है रे माइक खुला रहने से कट 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 की आवाज आती रहती है। अच्छा, राजेंद्र जी महाराज की आ रहे थे। हाँ,
तो यहाँ पर कहते हैं देखिए कि स्वगुण ही, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो यहाँ पर देखिए स्वगुण ही स्वव्यष्टिभूत सर्वज्ञ सर्वे सर्वेस्त्रित्वादिभिर निगूढ़ां तत् तत् विशेष रूपेण अवस्थितत्वात् स्वरूपेण शक्ति मात्रेण अनुपलम्ब्यमानाम। कहते हैं स्वगुण ही, यानी उन ऋषियों ने परमेश्वर की जो शक्ति है सामर्थ्य, यहाँ पर शक्ति का अर्थ कर दिया माया, वहां से माया हटा करके यहाँ पर सामर्थ्य को ले दिया। जो परमात्मा की शक्ति रूप सामर्थ्य है, वह कौन सी सामर्थ्य है कि जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना है। ऐसी शक्ति को उन ऋषियों ने देखा, कहते हैं स्वगुण है। तो स्वगुण उसको कहते हैं स्वगुणों के माध्यम से परमात्मा शक्ति जो सामर्थ्य वो वह अपने गुणों के द्वारा व्यष्टि भूतों के द्वारा, समष्टि थी, समष्टि अब व्यष्टि में आ गई है कि नहीं। तो कहते हैं व्यष्टि भूतों के द्वारा, तो व्यष्टि भूतों के द्वारा कौन कौन सी, तो इसके द्वारा सर्वज्ञत्व एक हो गए, सर्वज्ञत्व सर्वेशित्व आदि भीर सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ, और सभी के ऊपर विशेष नियमनाती, नियमन करती है। तो सर्व ईशितत्व आदि, सर्व ईशित्व आदि सभी के ऊपर शासन करने वाली इन शक्तियों के माध्यम से, व्यष्टि रूपों के माध्यम से, अलग अलग के व्यष्टि यानी अलग अलग के माध्यम से उन वह उसके द्वारा छुपी हुई है निगुणाम, जो छुपी हुई शक्ति को उन ऋषियों ने तत् तत् विशेष रूपेण, तत् तत् घट के रूप में, पट के रूप में, मठ के रूप में, अन्य अन्य के रूप में, पंच महाभूतों के रूप में, तत् तत् विशेष रूप से अवस्थित हो जाने से, स्वरूप से, कहते स्वरूप से शक्ति मात्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती। जैसे अग्नि में धाकता नाम की शक्ति है, वो धाकता नाम की शक्ति स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होती। तो कैसे होती, अग्नि के माध्यम से उपलब्ध होती है, जानी जाती है अग्नि। जब हम अग्नि में हाथ डालेंगे तब हमको मालूम पड़ेगी जलाती है, नहीं तो दूर से अग्नि रखी है उसको मालूम नहीं पड़ती है कि इसमें धाकता नाम की शक्ति है कि नहीं है। किंतु उस उपाधि में गई हुई है, स्वतंत्र रूप से शक्ति मालूम नहीं पड़ती, किंतु जलाने के पश्चात मालूम पड़ता है कि वो जलाने वाली है, इसलिए नहीं छूना चाहिए अग्नि को। तो शक्ति मात्र से उपलब्ध न होने वाली उस शक्ति को उन्होंने जाना है कि नहीं। कभी कभी बीच बीच में उनका भी बनना चाहिए। हाँ, तो शक्ति, कैसी शक्ति को, शक्ति रूप से जाना जो स्वतंत्र नहीं देखती उस शक्ति को जाना। आग में हाथ डालने पर वो जलाती है ना, तब जाना कि इसमें जलाने वाली सामर्थ्य है। तो तथा च मानांतर वेद्याम शक्ति, उसी प्रकार से प्रमाणांतरों के द्वारा वेद्य शक्ति को यहाँ पर श्रुति दिखलाती है। उसी प्रकार से प्रमाण, मानांतर का अर्थ है माने प्रमाण, तो अंतर बोल दी भिन्न, तो मानांतरों के द्वारा वेद्य जो शक्ति है उस शक्ति को भी दर्शिष्यति, भविष्य में दिखलाएगी। यानी कौन दिखलाएगी, श्रुति इस वाक्य के द्वारा दिखलाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। तो यहाँ पर कहते न तस्य कार्यकरणम च विद्यते, तस्य परमात्मा ईश्वरस्य, यद्यपि पर निर्गुण निराकार परमात्मा का तो कार्यकरण होता ही नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी नहीं है। तो कहते हैं उस ईश्वर का कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही न विद्यते। उस ईश्वर रूप ब्रह्म का ना तो स्थूल शरीर रूप कार्य है और ना ही सूक्ष्म शरीर रूप कारण है, क्योंकि कार्य करण हिरण्यगर्भ के होते हैं। हिरण्यगर्भ में पंच महाभूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म शरीर उसमें रहता है। इससे पहले हिरण्यगर्भ से पहले वो पंचीकरण होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर जब माया को स्वीकार करते, माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले पंच महाभूतों से ही ये पंचीकरण होकर के लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है।
फिर बाद में विराट में आकर के वो रूप भी दिख जाता है, कार्य भी दिख जाता है। और करण करण हिरण्यगर में आकर के आ जाता है और कार्य विराट में आ जाता है। इससे पहले ईश्वर का शरीर रहता है, इसलिए उस ईश्वर के कार्यकरण नहीं होते। तो यहाँ पर और भी कहते हैं कि ना तत्समश्चा, ना तत्समश्चा अभ्यधिकश्च न दृश्यते। कहता है उस ईश्वर के समान ना कोई दूसरा है और ना ही उससे कोई अधिक है। ना तो उसके समान कोई है और उससे अधिक भी कोई भी नहीं है। जैसे गीता में भी वर्णन करते हैं, है ना। गीता में कौन सा वाक्य के द्वारा वर्णन किया कि मेरे समान कोई भी नहीं है, तो अन्य के विषय में कहना ही किया है। न तत् समस्तोभ्यधिकुकन्या, न तत् समश्चाभ्यधिकोन्या, ऐसा एक वाक्य आता है। यानी किसी 11वें अध्याय में आता है कोई एक वाक्य कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे समान ही नहीं है, तो मेरे से बढ़कर होने की बात के विषय में तो कहना ही क्या है ना। यानी ना तो समझ आपके समान नहीं है उस परमात्मा, कैमुतिक न्याय भी हो जाएगा। हाँ, तो मेरे समान भी नहीं है, तो और अधिक के विषय में कहना ही क्या, आता अधिक भी नहीं है, ना तो समान है मेरे पे और ना ही मेरे से अधिक कोई है। दृश्य न दृश्य थे, ना तो भगवान उस ईश्वर के समान कोई देखता है और ना ही उस ईश्वर से अधिक भी कोई देखता है। ऐसे परस्या कहते परमात्मा की जो शक्ति है, परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, वह विविधा विभिन्न प्रकार से एव सूर्यते, विभिन्न प्रकार से ही सुनी जाती है। तो विभिन्न प्रकार से कौन सी सुनी जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं स्वाभाविकी, स्वाभाविक शक्ति। जैसे हमने श्वास लेते हैं ना, तो श्वास जो शक्ति स्वाभाविकी है, अपने आप किसी इच्छा नहीं होती कि हम प्रयास नहीं करते कि हम श्वास लें कि ना लें, किंतु स्वाभाविक रूप से। तो उसकी स्वाभाविक शक्ति कौन सी है, ज्ञान बल क्रिया, सभी को जानता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है, स्वतंत्र सामर्थ्य है, जैसा संकल्प करता है उसी प्रकार से उठ जाती है, और जैसा प्रयत्न करेगा उसी प्रकार से कार्य हो जाएगा। ज्ञान बल क्रिया नाम की जो स्वाभाविक उसकी शक्ति है। ज्ञानम च बलम च क्रिया चाहिए, ज्ञान बल क्रिया, है ना। तो द्वंद्व समास करती है। तो ज्ञान बल क्रिया नाम की जो स्वाभाविक शक्ति उस परमात्मा ईश्वर की है, यानी सभी को जानता है। माया को लेकर, यहाँ पर माया को लेकर की जानता है वो ब्रह्म ईश्वर, है ना। क्योंकि यदि वो माया हटा देंगे तो जानने की जरूरत ही नहीं है, अकेला बैठा हुआ है अदरंग रूप से। यदि वो माया को स्वीकार कर लिया कि माया के माध्यम से ही ईश्वर जानता है, तो इसलिए विश्व वहां पर भगवान भास्कर ने भी कई जगह कहा है कि परमात्मा का सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता कैसे आती है कि माया को लेकर सर्वज्ञता है। स्वतंत्र रूप से सर्वज्ञता कहने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र रूप से तो द्रंग मात्र तो कहने, सत असत कहने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ, ज्ञान 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 तो उसका आ ही जाता है। अरे सत्गुण का है, रजगुण नहीं, बल बल है रे, बल है ना। तो बल इसमें अरे रजगुण, रजगुण में आ जाता है। और क्रिया भी उसी में आ जाए, रजगुण में आ जाती है और तमगुण भी आ जाएगा। तो ज्ञान वाली क्रिया स्वाभाविक ही उसके पास में है। अथवा क्योंकि इससे पहले ही परमात्मा के ज्ञान वाली क्रिया है ना, इससे माया को उत्पत्ति होने से पहले ही ये इसमें रहती है। तभी तो ज्ञान वाली क्रिया ना हो तो फिर माया में कैसे कल्पना करेगा कि इससे ए बन जाए, इससे ए बन जाए। ईश्वर में, ईश्वर रूप परमात्मा में एक ज्ञान वाली क्रिया पहले से ही रहती है। माया को स्वीकार करने से पहले से रहती है, तभी उसमें उस माया में संकल्प करने की शक्ति उत्पन्न होती है। जब वह माया को स्वीकार करके उसमें संकल्प करता है तो इससे पहले ही वो रहती है। अतः माया को लेकर के ही बोल दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है कि नहीं। तो लेकिन वो स्वभाव की रहती है, दूसरे से नहीं गृहित होती। जैसे हमारे पास में शक्ति सामर्थ्य आती है उपासना के बल के प्रभाव से, ज्ञान के बल के प्रभाव से, अथवा प्राणायाम के बल के प्रभाव से हमें सामर्थ्य आती है। और कुछ भोजन के प्रभाव से आ जाती है। 10 दिन भोजन नहीं खाएंगे तो बल, ज्ञान बल क्रिया सारी समाप्त हो जाएगी। और जब भोजन कर लेंगे तो जब भोजन कर लेंगे तो आ जाएगी। इसलिए नचिकेता
श्वेत केतु को 15 दिन तक भोजन नहीं दिया तो सारा भूल गया वेद। जब 16वें दिन कहा कि भोजन करे आओ, है ना, तो सारा वेद आ गया उसको। तो हम लोगों की तो निमित्त को लेकर के ज्ञान वाली क्रिया होती है, किंतु परमात्मा में ज्ञान वाली क्रिया कैसी निमित्त को लेकर के नहीं होती, स्वाभाविक है। इति समानम अन्यत, है ना, अन्यत कहते वो सर समान है। कहते अब वर्णन करते हैं, इसका निगमन आदि करते हैं। कारणम देवात्म शक्तिम, जो देवात्म शक्ति रूप कारण को उन्होंने जाना। प्रश्न परिहारे चा, प्रश्न वह ब्रह्म, इस जगत का कारण कौन है? ब्रह्म है ना। और किस प्रकार से जगत का सृजन आदि हुआ? ये स्वाभाविक, स्वभाव आदि भी जगत के प्रति कारण है, ये जगत के प्रति कारण नहीं है। तो ब्रह्म निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अतः बिना कारण के ही जगत उत्पन्न हो गया, इत्यादि जो प्रश्न बने थे। प्रश्न और परिहार चा ये पक्ष भेदा, जो पहले पक्ष भेद वर्णन किए गए हैं, ज्ञान शक्ति, ज्ञानात्म शक्ति को लेकर के, कारण को लेकर के पहले जो वर्णन किए गए हैं, है ना, तो कहते हैं ये जो पक्ष भेद प्रदर्शिता दिखलाए गए हैं, ते सर्वे संग्रहिता, वो सभी संग्रह कर लेना चाहिए, संग्रह किया हुआ है ना। वो आगे इसका विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। जो तीसरे सूत्र में, मंत्र में जो प्रश्न परिहार का संग्रह किया गया है, पक्ष भेद दिखलाए गए हैं, वे स्वीकार किए गए हैं, वे आगे सारे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उत्तरत्र सर्वेषां प्रपंचनाद अप्रस्तुतस्या प्रपंचन अयोगात प्रश्नोत्तर दर्शनाचा। उत्तरत्र, उत्तरत्र मतलब आगे के जो ग्रंथ में, सर्वेषां प्रपंचनाद, सारे प्रश्नों और परिहारों का प्रपंचन विस्तार है, क्योंकि बिना प्रस्तुत का प्रपंच करना ठीक नहीं है। बिना प्रस्तुत का, किसी ने प्रश्न किया ही नहीं उसका उत्तर देने लगे, है ना, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है नहीं और जबरदस्ती वहाँ पर उत्तर देने लगे तो ठीक नहीं है। यहाँ पर कहते हैं आप प्रस्तुत का, आप पूछने वाले, बिना पूछे जाने का जो प्रपंच करना अयोगात है, ठीक नहीं है। इसलिए प्रश्न उत्तर के देखे जाने से आगे ग्रंथ में, यानी आगे के मंत्रों में प्रश्न उत्तर देखे जाने से यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए उसका विस्तार आगे वर्णन किया गया। इसी हेतु से हमने यहाँ पर इस प्रकार से शंका उठाई, यानी प्रश्न और परिहार किया, ठीक है ना, ये ग्रंथकार का अभिप्राय है। और बिना, यहाँ पर कहते हैं बिना प्रश्न के, बिना अप्रस्तुत के प्रपंच करना ठीक है नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं एक न्याय वर्णन करते हैं कि अन्य शास्त्रकार भी मानते हैं। तो क्या मानते हैं कि समास व्यास धारणस्या चा विदुषाम इष्टत्वात्, कि पहले से संक्षेप फिर इसका विस्तार करना ये विद्वानों के लिए इष्ट है। जैसे भगवान भास्कर भी पहले संग्रह भाष करते हैं, कैसे करते हैं? संग्रह भाष, संक्षेप भाष, और फिर इसके पश्चात विवरण भाष करते हैं। जिस जो संक्षेप से कहा गया वाक्य को फिर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो कहते हैं विद्वानों के लिए पहले संक्षेप से कह देना, फिर उसका व्यास कर देना, क्या कहते हैं, विस्तार कर देना, ये विद्वानों के लिए इष्ट है, स्वीकृत है। कहते हैं उसमें ये न्याय देते हैं। क्या दूसरे सूत्रकार कहते हैं सूत्रों के लिए सूत्र के माध्यम से उद्धृत करते हैं, उदाहरण देते हैं। तथा च उक्तम, उसी प्रकार से कहा गया है। तो कहाँ पर कहा गया है? लेकिन ये कोड नहीं है, किसी ग्रंथ का सूत्र है, या तो स्मृति होगी अथवा सूत्र होगा अथवा कोई पुराण का वचन होगा। इष्टम ही विदुषाम लोके समास व्यास धारणम, यद्यपि अनुष्टुप छंद बन रहा है। इष्टम ही विदुषाम लोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोके तक 8 है, और समास से और व्यास 5 हो गए, और धारणम 6 7 8 हो गए। तो अनुष्टुप छंद का पंक्ति बन रही है। कहते हैं इष्ट है विद्वानों के लिए अस्मिन लोक में, इस लोक में ये इष्ट है कि पहले संक्षेप से कथन करना, फिर बाद में उसी जो संक्षेप से कथन किया उसी का व्यास करना है, विस्तार करना, ये विद्वानों के लिए इष्ट है। इस प्रकार से कहा गया है। उसी प्रकार से हमने पहले संक्षेप से प्रश्न उत्तर कर दिए, बाद में क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे श्रुति के माध्यम से। कहते तथा च श्रुतियांतरे, उसी प्रकार दूसरी श्रुति में भी वर्णन किया गया है। सकृत श्रुतस्य गोपाम इति पदस्य व्याख्या भेद श्रुत्या एव है प्रदर्शिता। उसी प्रकार से एक बार श्रुत का, सकृत बोलते हैं एक बार श्रुत का गोपाम इति पदस्य, कहते गोपाम जो पद है,
है ना। गुपु लक्षण धातु से बना हुआ गोपाम, तो गोपाम इति पदस्य, इस गोपाम पद का व्याख्या भेद है, व्याख्यान भेद का श्रुति एवं प्रदर्शिता, श्रुति के द्वारा ही दिखलाया गया है ना। कैसे? श्रुति के द्वारा ही दिखलाया गया। तो कहाँ पर दिखलाया गया है? तो इस प्रकार से दिखलाया गया है कि अपश्यम गोपाम इत्याह प्राणा बहि गोपा इति, अपश्यम गोपाम इत्याह असौ वह आदित्य गोपा इति, ये श्रुति। यद्यपि कहते हैं वहां पर किसी उपासक हैं, कहते अपश्यम गोपाम इति, उन्होंने गोपा को देखा था, अपश्य में देखा था यानी भूतकाल में देखा था। तो गोपा है कौन जिसको देखा था? तो ऋषि कहते हैं, मंत्र रूप ऋषि कहते हैं प्राणो वे गोपा, प्राणी गोपा है, रक्षा करने वाला, ऐसा कहते हैं। भूपरक्षण से धातु से गोपा बना, तो प्राणी रक्षा है, यानी प्राणी शरीर को रक्षा करता है। इसी प्राण हिरण्यगर्भ पंचवृत्ति वाला जो प्राण ही गोपा है। एक विकल्प हो गया गोपा शब्द का अर्थ, तो दूसरा पर्याय में कहते हैं वहीं पर अपश्यम गोपा में थी, दूसरा के गोपा को उन्होंने जाना था। तो गोपा है क्या? इतिहास कहते हैं असौबा आदित्य गोपा, जो सामने दिखने वाला आदित्य भगवान है यही गोपा है, क्योंकि यही संपूर्ण जगत का पालन करता है। सूर्य भगवान उदित ना हो तो चक्षु इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह नहीं होगा, तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। तो सूर्य भगवान उदित नहीं होंगे तो व्यक्ति नष्ट ही हो जाएगा, सारा संसार ही कैसे हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान को निमित्त बना करके ही सारे कार्य होते हैं। अब सूर्य से जहाँ पर सूर्य भगवान उदित नहीं होते तो कौन क्या समय है, किस क्या समय नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है क्या नहीं। इसलिए संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला सूर्य ही है। इसलिए तो असौ आदित्य जो है, जो आदित्य भगवान देख रहे हैं सूर्यमंडल पे हमको सामने ही, यही गोपा हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपु रक्षण धातु से गोपा शब्द बना है। एक गोपा शब्द विकल्प भेद है, यानी एक शब्द के कई अर्थ कर दिए, व्याख्या भेद कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देवात्म शक्ति के कई अर्थ कर दिए, अर्थात आगे का प्रश्न और ये जो हमने विकल्प किए हैं ये विकल्प आगे आएंगे, उसका श्रुति परिहार करेगी आगे। कि अब ब्रह्म को लेकर कहते हैं, और ये संपूर्ण जगत का कारण कौन है? परमात्मा है। तो माया को लेकर के संपूर्ण जगत का कारण बनता है। कहते हैं अतः कस्माद उच्यते ब्रह्म इति आरभ्य, तो बहते इसी अतः किस हेतु से ब्रह्म कहा जाता है, इसके अनंतर, ऐसा प्रतिपादन करने के अनंतर। अत शब्द का अर्थ अनंतर होता है, प्रश्न भी बन जाता है, किंतु अनंतर किसके अनंतर? उस प्रसंग कहने के अनंतर, अर्थात जहाँ पर उस उपासना का अथवा किसी उपदेश के कहने के अनंतर, वाक्य के अनंतर किस हेतु से ब्रह्म कहा जाता है। कस्मात उच्यते ब्रह्म, और ब्रह्म क्यों कहा जाता है, किस कारण से वे ब्रह्म संपूर्ण जगत का पालन करने वाला है उच्यते। तो यहाँ पर इति आरभ्य, इस वाक्य को आरंभ करके तो कहते हैं ब्रह्म का लक्षण करते हैं। ब्रह्म बृहन्नति, बृहन्नति बृहम् अयति तस्माद् उच्यते परम ब्रह्म इति। सकृत श्रुतस्य ब्रह्म पदस्य निमित्त उपादान रूपेण अर्थभेदा श्रुत्या ये प्रदर्शिता। तथा बृहम् हति है ना, ब्रीहम ब्रह्महति, ब्रह्महति ब्रह्महयति तस्मात् उच्यते। एक हरिवंश पुराण में श्लोक आता है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च तस्मात् ब्रह्मेति शब्दिता। ये अनुष्ठुप छंद है हरिवंश पुराण का 88 अध्याय के 46वां मंत्र है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च तस्मात् ब्रह्म इति शब्दिता, ब्रह्मेति शब्दिता है ना। तो अनुष्ठुप छंद है, बृहत्वात् में 3 हो गए, ब्रह्मणत्वात् च तो 3 से 4 5 6 7 8 हो गए, तस्माद में 2 हो गए, ब्रह्मेति में 3 हो गए, उस शब्दिता में 3 हो गए, तो 8 अक्षर हो गए। तो बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च तस्माद ब्रह्मेति शब्दिता, ये हरिवंश पुराण के 88 अध्याय के 46वां मंत्र है। तो यहाँ पर ब्रह्महति ही ब्रह्महयति तस्माद उच्यते परम ब्रह्म, ये भी अनुष्ठुप छंद है। ब्रह्महति तो ब्रह्महति में 3 हो गए, ब्रह्महयति में भी 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और तस्मात
यहाँ तस्मात में तब शब्द इसको लेंगे तब अनुष्टुप बनेगा। तो माद से आगे ले जाएंगे तो माँ एक हो गया, दू मेरे दो हो गए, उच्चते याते में चार हो गए, और परम ब्रह्म में चार हो गए, तो आठ हो गए। तो ब्रह्म हति यानी बढ़ता है, ब्रह्म हयति दूसरे को बढ़ाता है। यहाँ पर नियंत प्रयोग कर दिया। नियंत धातु प्रेरणार्थ में, प्रेरित करने अर्थ में, बढ़ने बढ़ाने अर्थ में होता है। तो एक धातु से एक है ब्रह्म, ब्रीहि वृद्धौ धातु से क्या सीधा लट लकार कर दिया वर्तमान अर्थ में, तो बढ़ता है। ब्रीहिम वृद्धौ, ब्रीहि वृद्धौ धातु से सीधा लट लकार कर दिया तो बढ़ता है। अब ऋजंत प्रयोग कर दिया तो ऋजंत प्रयोग कर देने से क्या हो जाता है, वो दूसरे को ही बढ़ाता है। स्वयं तो बढ़ता है लेकिन दूसरे को बढ़ा देता है। जैसे एक नेता होता है ना, नेता आपने जो उसके नेता के साथ चलने वाले होते हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं, तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो। उसी प्रकार से ये भी जो पर ब्रह्म परमात्मा है, अपने उपासना करने वाले को अपने समान बना लेता है और बढ़ा देता है। भक्ति के माध्यम से उसको बढ़ा देता है, यानी अपने में लीन कर लेता है। तो ब्रह्म हयति तस्मात, जो बढ़ता है और बढ़ाता है इसी हेतु से तस्मात उच्चते कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, वो परम ब्रह्म है। तो इस वाक्य में सकृत श्रुतस्य, एक बार श्रुत हुए, यहाँ पर सकृत एक बार श्रुतस्य ब्रह्म पदस्य, एक बार सुने गए ब्रह्म पद का, है ना, ब्रह्म पद का एक बार ही सुना गया। तो कहते निमित्त कारण उपादान कारण रूप से, निमित्त कारण रूप से और उपादान कारण रूप से अर्थ भेद श्रुति के द्वारा ही दिखलाया गया। तो श्रुति के द्वारा कहाँ दिखलाया गया कि एक तो बढ़ता है एक बढ़ाता है, इस भेद से। यद्यपि एक ही ब्रह्म है, दो ब्रह्म नहीं है यहाँ पर। तो दो ब्रह्म न होने पर भी अर्थ भेद को लेकर के, निमित्त और उपादान को लेकर के अर्थ भेद यहाँ पर श्रुति के द्वारा किया गया है। एक में बढ़ना हो गया, एक में बढ़ाना हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर भी व्याख्यान में भेद किया गया। क्यों, आगे उसी प्रकार से व्याख्यान आता है, श्रुति के द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार से तृतीय मंत्र पूरा हुआ।